हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की वो अच्छी जाए और आप उसमें से कोई अच्छे पैसे कमाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एंड यस, एक नया आईपीओ आने वाला है गाइस, टीबीओ टेक लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 8 मई 2024 से लेकर 10 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड 875 रुपये से लेकर 920 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लॉट साइज़ 16 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 1,68,56,623 शेयर्स है। करीब 1,550 करोड़ 81 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 43,47,826 शेयर्स फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 400 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी और 1,25,08,797 शेयर्स ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिनसे कंपनी 1,150 करोड़ 81 लाख रुपए जुटाने वाली है। सो बेसिकली ऑफ़र फॉर सेल से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं मतलब जुटाएगी कंपनी 1,150 करोड़ 81 लाख, वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। एक भी रुपया जो है वो कंपनी के डेवलपमेंट ग्रोथ फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं होगा। फ्रेश इश्यूज़ के जो पैसे हैं 400 करोड़ वो कंपनी के अंदर डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए जाएंगे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 मई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की डेट जो है वो 14 मई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 14 मई 2024। लिस्टिंग डेट जो है वो 15 मई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 10 मई 2024 है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे होने वाला है गाइस। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 10,42,39,961, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 10,85,87,787 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो नंबर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का नंबर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे गाइस। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 16 शेयर्स आ जाएंगे, 14,720 रुपये आपको देने हैं। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 208 शेयर्स आ जाएंगे, 1,91,360 रुपये देने पड़ेंगे। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 224 शेयर्स आ जाएंगे, 2,06,080 रुपये आपको देने हैं। और मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, 1,072 शेयर्स आ जाएंगे, 9,86,240 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और BHNI कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 1,088 शेयर्स आ जाएंगे, 10,09,60 रुपये आपको देने होंगे। और यहाँ पर HNI का फुल फॉर्म है, इफ़ इन एनी केस आपको नहीं आइडिया है तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। एंड SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से कैटेगरी बनाई है। और रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर है। और NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइज। और यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अंकुश निझावन, गौरव भटनागर, मनीष धिंगरा एंड अर्जुन निझावन जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 51.26% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। अभी 51.26% का स्टेक जो है वो प्रमोटर्स के पास ही है। आफ्टर IPO क्या होगा, मतलब स्टेक कितना बचेगा, दैट इज़ नॉट गिवन हियर। अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2006 से एस्टेब्लिश्ड है और ये कंपनी को पहले मतलब टेक ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड से जाना जाता है एंड इज़ अ ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म that offers travel inventory according to the needs of its customers and supports a wide range of currencies along with forex help. The company simplifies the travel business for suppliers such as hotels, airlines, car rentals, transfer, cruise, insurance, rail companies and others, as well as for retail customers such as travel agencies and independent travel consultants and corporate customers such as tour operators, travel management companies, online and travel companies, super app and loyalty app through our two-sided technology platform that enables suppliers and customers to connect seamlessly. The company's platform enables sellers to show and market their inventory and set prices for buyers. For buyers, the platform is an integrated multi-currency and multi
lingual one-stop solution that helps them discover and book travel to destination around the world across various travel segments such as leisure, business and religious travel. So 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग द कंपनी हैड सोल्ड ओवर 7,500 डेस्टिनेशन इन मोर देन 100 कंट्रीज एंड एम्प्लॉयड ओवर 2,000 पीपल. सो बेसिकली कंपनी जो है वो एक तरह से जैसे वो नहीं मेक माई ट्रिप या जैसे नहीं अलग अलग ट्रैवल की जो एप्स या बड़ी बड़ी कंपनी होती है जहाँ पर मतलब हज़ारों टाइप की होटल मतलब एक डेस्टिनेशन मतलब मारे मतलब क्लिक करेंगे जैसे कि गोवा जाना है या कहीं पे भी जाना है तो वहाँ की मतलब हज़ारों होटल आ जाएगी अलग अलग प्राइस में, कहाँ से जाए ट्रैवल बुक किए वो बहुत सारी चीज़ें. तो मिला जुला के ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रैवल के रिगार्डिंग मिल सकती है, चाहे वो बिज़नेस पर्पस हो, आप रिटेल के हिसाब से जाएं या कॉरपोरेट के हिसाब से जाएं. तो यहाँ पर आपको कोई इवेंट मैनेज करनी है बड़ी सी और आपको मतलब पूरा प्लानिंग करना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएगी. अब मोटा मोटी कंपनी जो है वो बिज़नेस क्या जनरेट बिज़नेस क्या जनरेट कर रही है. तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस. ये सारे फिगर जो है वो करोड़ में है और यहाँ पर लास्ट वाला रिसेंट वाला जो है वो दिसंबर का है. तो वो हम कंपेयर नहीं करते, हम मार्च टू मार्च ईयर ऑन ईयर बेसिस का ही देखते हैं एक बारी. तो कंपेयर करके देख लेते हैं मार्च 2021, 22, 23 का. तो असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 576 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो मार्च 2023 में बढ़कर 2,557 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. रेवेन्यू 176 करोड़ से बढ़कर 1,085 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो -34 करोड़ था जो कि प्लस 148 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है. सो दैट इज़ अ गुड पार्ट. नेटवर्थ जो है वो 204 करोड़ से बढ़कर 337 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. रिजर्व्स एंड सरप्लस 197 करोड़ रुपए से बढ़कर 317 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 2 करोड़ रुपए के आसपास थी 2022 में और मार्च 2023 में 6 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास है. सो बेसिकली कंपनी को वो बोरोइंग्स जो है वो इतनी कुछ खास नहीं है एक तरह से, मतलब फ्री कैश फ्लो कितना है वो देखना पड़ेगा. अदर देन मतलब काइंड ऑफ अ फ्री मतलब एक तरीके से वर्चुअली डेट फ्री कंपनी आप काउंट कर सकते हो बिकॉज मिड कैप है. तो फ्री कैश फ्लो इतना तो हो सकता है करीब मतलब 10,000 करोड़ के आसपास की है. हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन हालांकि वो हम देखेंगे आगे अभी. सो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है गाइस. सो बेसिकली कंपनी का बिजनेस जो है वो एक अच्छे तरीके से ग्रोथ किया है क्योंकि 2 साल में कंपनी ने मतलब रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट रिजर्व सारी चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है और होप की कंटिन्यूटी ऐसी ही रहे कंपनी की. सो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 9,990 करोड़ रुपए के आसपास का है. सो मिड कैप क्वालिटी की है जो कि मैंने आपको बताया कि 10 करोड़ रुपए ही कम है 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन में. तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है गाइस. और RONW 30.76, PBV 18.66 है. EPS प्री IPO 14.25, पोस्ट IPO 18.93 है. PEX प्री IPO 64.58, पोस्ट IPO 48.6 है गाइस. और ये जो नीचे आप नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS कैसे कैलकुलेट किया है प्री IPO एंड पोस्ट IPO उसके बारे में बताया गाइस. और ऑब्जेक्ट ऑफ इशू अगर देखेंगे कि IPO लाने की वजह क्या है तो कि यहाँ पर 4 मेजर रीजंस दिए गए हैं. एक्सपांशन ऑफ द सप्लायर एंड बायर बेस, amplification of value of our platform by adding new lines of businesses, inorganic growth through selective acquisitions and building synergies with our existing platform, and leveraging data procured to offer bespoke level solutions to our buyers and suppliers. सो गाइस ये एक मेरे ख्याल से मतलब मेरे ओपिनियन के हिसाब से ट्रेंडी सेक्टर का एक IPO है. ये बात तो मतलब कह सकते क्योंकि टूरिज़्म को भी हमारी गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है गाइस. जैसे कि लक्षद्वीप आपने सुना ही होगा जब मालदीव्स का और मतलब इंडिया का थोड़ी कंट्रोवर्सी बीच में जब खड़ी हुई थी
तो उस टाइम पे लक्षद्वीप एज अ टूर एंड ट्रैवल के लिए काफ़ी हुआ था, और बहुत सारी अलग अलग जगह भी है, तो थोड़ा ट्रेंडी कह सकते हैं बेसिकली, लेकिन उसके हिसाब से कभी भी नहीं जाना चाहिए। बेसिकली कंपनी कोर चीज़ तो ये है बिज़नेस क्या जनरेट कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। फ्री कैश फ्लो कितना है वो सारी चीज़ें के ऊपर। बट द थिंग इज़ कि यस, ट्रेंडी सेक्टर का स्टॉक ज़रूर कह सकते हैं। और यस गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की वो अच्छी जाए, आप कुछ अच्छे पैसे कमाएं। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च। फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।